जय माता दी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। भक्तों, स्वागत है आपका गंगा व्रत कथा में। आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आप सभी के लिए धनतेरस के इस खास उपलक्ष्य पर सुनी जाने वाली कहानियां लेकर आए हैं। इन कहानियों का इतना महत्व है कि ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इन कथाओं का श्रवण करता है उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी उसके घर में हमेशा विराजमान रहती हैं। आइए हम शुरू करते हैं धनतेरस की पहली पौराणिक कथा को। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर घूमने निकले। भगवान विष्णु जब धरती पर घूमने के लिए आ रहे थे तब वह लक्ष्मी माता को साथ लेकर नहीं आ रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान से आग्रह किया कि हे प्रभु, आप मुझे भी साथ लेकर चलें। भगवान विष्णु ने पहले तो मना किया, परंतु माता के बार बार आग्रह करने पर भगवान इनकार न कर पाए और माता लक्ष्मी को धरती पर साथ लेके जाने के लिए मान गए। पर भगवान ने माता लक्ष्मी के आगे एक शर्त रखी कि वो जब धरती पर उनके साथ होंगी तो उत्तर दिशा की ओर न देखें। माँ ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा कि बस यही शर्त है कि तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता ने वादा किया वह उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। प्रभु माता को लेकर धरती की ओर चल पड़े। जब माता और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे तो भगवान धरती का भ्रमण करने लगे। माता लक्ष्मी भी उनके साथ ही थी। माता धरती की खूबसूरती को देख रही थी। तभी माता लक्ष्मी इतनी खो गई कि उनको अपना किया हुआ वादा भी याद नहीं रहा। माता उत्तर दिशा की ओर देखने लगी और वहां उन्होंने एक किसान का खेत देखा। वहां पर लहराते हुए रंग बिरंगे फूल थे। माता उन फूलों को देखकर मोहित हो गई और उस खेत से फूल तोड़कर ले आई। जब भगवान विष्णु ने माता को देखा कि उन्होंने अपना किया वादा तोड़ दिया है तो भगवान क्रोधित हुए और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपना वादा याद दिलवाया। माता को जब याद आया तो माता लक्ष्मी ने क्षमा मांगी और कहा कि उन्हें अपनी भूल का स्मरण है और वो पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि वह उस किसान जिसके बिना पूछे फूल तोड़े हैं उसके घर पर रह के उसकी सेवा करनी होगी। उन फूलों के बदले माता को उस किसान के घर काम करना होगा। माता ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और एक साधारण औरत का वेश बनाकर उस किसान के घर की तरफ चल पड़ी। माता लक्ष्मी किसान के घर पहुंची तो देखा कि किसान बहुत ही गरीब है। माता ने किसान के घर का दरवाजा खटखटाया और देखा कि किसान के घर किसान के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते हैं। माता ने उनसे कहा कि वह एक बेसहारा स्त्री हैं और उनके पास रहने को कोई स्थान नहीं है। माता ने कहा कि वो उनका सारा काम कर दिया करेंगी, बस उन्हें वहाँ रहने दिया जाए। किसान और किसान का परिवार भला था, उन्होंने उन पर दया की और अपने यहाँ पर रख लिया। माता किसान की झोपड़ी में ही रहने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। माता लक्ष्मी के आने के बाद किसान की फसल फूल बहुत ही अच्छे भाव में बिकने लगे और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। किसान बहुत खुश रहने लगा। किसान ने एक नया घर भी बना लिया। ऐसे ही समय बीतता रहा और माता लक्ष्मी भी किसान के घर काम करती रही और किसान एक अमीर आदमी बन गया। किसान भी ये सोचने लगा कि जब से ये कन्या इस घर में आई है तब से वह खुशहाल और अमीर होता जा रहा है। इसका जिक्र उसने अपनी पत्नी से किया कि इस कन्या के कारण उनका जीवन संवर गया है। इसके आने से पहले कहाँ 2 वक्त की रोटी भी मिलनी
मुश्किल होती थी और अब कहाँ इतना पैसा, इतना धन दौलत है। किसान की पत्नी ने भी कहा, ये बात तो सच है कि इस कन्या के आने के बाद से ही हमारी किस्मत बदल गई है और जरूर ये कन्या कोई दिव्य ही है। किसान और उसकी पत्नी ने उस कन्या, जो कि माता लक्ष्मी ही थी, उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। तभी उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु उस कन्या के सामने प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि अब तुम्हारी सजा पूरी हुई है, अब वैकुंठ लौट चलो। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती हैं कि जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, पर जाने से पहले इस किसान की आज्ञा भी ले लूं। तभी किसान और उसका परिवार देख चुका था कि जो कन्या उनके घर में नौकरानी बनकर रह रही थी वह तो स्वयं ही माता लक्ष्मी है। किसान और उसका परिवार माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगी कि हे माता, हमने आपको अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा, आपसे घर और खेतों में काम करवाया। माता हमें क्षमा करें, हमसे भूल हुई है जो हम आपको पहचान न सकी। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं तो तुम्हारी करुणा भाव से प्रसन्न हूँ। तो किसान का परिवार बोला, माता आपने तो पहले ही हमें सब कुछ दिया है, अभी कुछ मांगने को बचा ही क्या है। अपने गोरे चरणों में हमें जगह दे दो माता। माता ने आशीर्वाद दिया और वैकुंठ की ओर भगवान विष्णु के साथ चली गई। माता लक्ष्मी जब भगवान विष्णु के पास पहुंची तो माता भगवान से कहती हैं कि प्रभु, आपके बिना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ घटित हो जाए, तो फिर मेरा यूं पृथ्वी पे जाना, मुझसे भूल होना और उस किसान के घर रहना, ये सब आपकी माया ही थी ना प्रभु। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, ये किसान मेरा परम भक्त था, पर इसके पिछले कर्म के कारण मैं इसकी सहायता नहीं कर पा रहा था। हे लक्ष्मी, जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता। मैंने तुम्हें आग्रह किया था कि उत्तर दिशा की ओर मत देखना, लेकिन तुमने देखा और किसान के बिना पूछे उसके फूल तोड़ लिए। ये किसान बहुत गरीब था, इसने उन फूलों को उगाने में बहुत मेहनत की थी, तो जो तुमने उसके फूल तोड़े उसके बदले में कुछ तो देना बनता ही था। हे लक्ष्मी, जहाँ पर भी तुम्हारा वास होता है वो जगह कभी धन से वंचित नहीं रहती है, इसलिए जब तुम उसके घर गई तो उसको सब कुछ मिल गया। वो किसान गरीब से अमीर हो गया। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। अब हम धनतेरस की दूसरी पौराणिक कथा को सुनते हैं। अगर आपने यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से हमें और कथाएं लाने का प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। प्राचीन समय की बात है कि एक बार यमराज जी ने अपने दूतों से पूछा कि प्राणियों के प्राण लाते समय तुम्हें कोई दुख नहीं होता? तुम्हारे मन में दया भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि हमें प्राण नहीं लेने चाहिए? तो वह कुछ समय सोचकर बोली, नहीं महाराज, हमें दया भाव से क्या मतलब, हम तो बस आपकी आज्ञा का पालन करने में लगे रहते हैं। यमराज जी ने दोबारा पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार ऐसी घटना घटी कि जिसे सुनकर हमारा हृदय कांप उठा था। उन्होंने बताया कि एक बार एक राजकुमार के विवाह के चौथे दिन ही उसके प्राण लेने पड़े थे, तो हमें दुख हुआ था। तो यमराज जी ने कहा, पूरी बात बताओ। तो दूत ने पूरी बात विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार हंस नाम का राजा खेलते खेलते पड़ोसी राज्य की सीमा में पहुंच गया। भूखा प्यासा राजा हंस पड़ोसी राज में हेमराज के यहाँ पहुंचा। हेमराज ने राजा हंस का बहुत स्वागत किया। उसी दिन हेमराज के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा हेमराज ने हंस के आने को शुभ माना
और कुछ दिन उसको वहीं रहने का आग्रह किया। पुत्र होने की खुशी में 5 दिन बीत गए थे तो राजा ने एक पूजा करवाई जिसमें कुछ विद्वान पंडित भी शामिल थे। जब पूजा चल रही थी तो कुछ विद्वान पंडितों ने यह भविष्यवाणी की कि जब राजकुमार की शादी होगी तब शादी के चौथे दिन ही उस राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हुए। यह सुनकर राजा हंस ने हेमराज को राजकुमार की रक्षा का वचन दिया। उसने राजकुमार के रहने की व्यवस्था यमुना के तट पर की। वह यमुना तट की गुफा में ही बड़ा हुआ। एक दिन संयोग से ही महाराज हंस की बेटी यमुना तट के आसपास घूम रही थी। उसने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। उनकी बात हेमराज को पता चली तो उसने अपने पुत्र का विवाह राजकुमारी से करा दिया। विवाह के चौथे दिन ही राजकुमार मर गया। उसको अपने प्राण हरने पड़े। अपने पति की मृत्यु देख वो नवविवाहित कन्या बिलक बिलक कर रोने लगी। उसका करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप उठा था। हमने जीवन में कभी ऐसी जोड़ी नहीं देखी थी। उसके प्राण लेते समय हम अपनी आंसुओं को नहीं रोक सके। यह सुनकर यमराज जी ने कहा कि क्या करें, हमें विधि के विधान का पालन करना ही होता है। हमें विधि के विधान अनुसार उसकी मर्यादा निभाकर ऐसा कार्य करना ही होता है। उसी समय एक यमदूत ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक यमराज जी से पूछा कि कोई ऐसा उपाय नहीं है क्या कि किसी प्रकार अकाल मृत्यु से बचा जा सके। इस पर यमराज जी ने बताया कि हाँ, उपाय तो है। उन्होंने बताया कि धनतेरस के दिन यमुना में स्नान करके यमराज और धनवंतरी जी का पूजन दर्शन पूरी विधि विधान के अनुसार करें और संध्या काल के समय दीपक भी जगाएं और हो सके तो यह व्रत भी रखें। जिस घर में यह पूजन होगा उस घर में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी जी की भी पूजा की जाती है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी जी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया था। परेशान देवगण भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे, जहाँ विष्णु जी ने समुद्र मंथन की योजना बनाई। देव व दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसके फलस्वरूप समुद्र से 14 रत्न निकले, जिसमें लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी भगवान धनवंतरी जी, अप्सरा, उच्चैश्रवा घोड़ा, विष्णु जी का धनुष, पांचजन्य शंख, विष, कामधेनु गाय, चंद्रमा और ऐरावत हाथी शामिल थे। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष की प्राप्ति हुई, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। इसी प्रकार एक के बाद एक समुद्र से 14 रत्न निकले। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धनवंतरी जी के भाग्य में था। हाथ में आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति औषधि व अमृत के लिए रत्न आभूषण व वनमाला से सुसज्जित भगवान धनवंतरी जी समुद्र से प्रकट हुए थे। अमृत का कलश देख देव व दैत्यों दोनों प्रसन्न हुई। चालाक दैत्यों ने अमृत के कलश को झपट लिया था। तभी भगवान ने विश्व मोहिनी माया का स्वरूप धारण कर राक्षसों को मोहित कर उन्हें मदिरा में ही व्यस्त कर दिया। इधर मौका पाकर देवताओं ने अमृत पान कर लिया, जिससे वे अतुल शक्ति संपन्न व अमर हो गए और दैत्यों पर विजय हासिल की। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार महायोगी नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए
और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछा। तब विष्णु जी ने कहा, मैं इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त कर धन्वंतरी अवतार में सभी लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। कहती हैं कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के आर्थिक संकटों को दूर करते हैं। भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करने से व्यक्तियों के जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहती। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा करने से न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है बल्कि कई रोगों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। भगवान की पूजा अर्चना से सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान धन्वंतरी जी की जय। अब हम धन के देवता कुबेर जी की कथा को सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। भगवान कुबेर पूर्व जन्म में एक गुणनिधि नाम के गरीब ब्राह्मण थे। बचपन में उन्होंने अपने पिता से धर्मशास्त्र की शिक्षा ली थी, लेकिन गलत संगत में आने के कारण उन्हें जुआ खेलने और चोरी की लत लग गई। गुणनिधि की इन हरकतों से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। घर से निकाले जाने के बाद उनकी हालत दयनीय हो गई थी और वह लोगों के घर जाकर भोजन मांगने लगे थे। एक दिन गुणनिधि भोजन की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन उन्हें उस दिन किसी ने भोजन नहीं दिया। इसके बाद गुणनिधि भूख और प्यास से परेशान हो गई। भूख और प्यास के कारण गुणनिधि भटकते भटकते जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री ले जाते हुए दिखाई पड़ी। भोग की सामग्री को देखकर गुणनिधि की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई और खाने के लालच में वह ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय आ पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और भगवान शिव को भोग अर्पित कर भजन कीर्तन में मग्न हो गए। गुणनिधि शिवालय में भोजन चुराने की ताक में बैठे हुए थे। उन्हें भोजन चुराने का मौका रात में तब मिला जब भजन कीर्तन समाप्त कर सभी ब्राह्मण सो गए थे। गुणनिधि दबे पांव भगवान शिव की प्रतिमा के पास जा पहुंची, लेकिन वहां इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने एक दीपक जलाया, लेकिन वह दीपक हवा के कारण बुझ गया और यह क्रम बार बार चलता रहा। अंत में वह वहां से भोग प्रसाद चुराकर भागने की कोशिश करने लगी। भागते समय एक ब्राह्मण ने उन्हें देख लिया और चोर चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि वहां से जान बचाकर भाग निकली, लेकिन वह नगर के रक्षकों का निशाना बन गई थी। भोजन चुराकर भागते समय गुणनिधि की मौत हो गई, लेकिन अनजाने में उनसे महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया था, जिसके कारण वह उस व्रत के शुभ फल के हकदार बन गए थे। अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो जाने की वजह से गुणनिधि अपने अगले जन्म में कलिंग देश के राजा बने। अपने इस जन्म में गुणनिधि भगवान शिव के परम भक्त हुए थे। वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में खोई रहती थी। उनकी इस कठिन तपस्या और भक्ति को देखकर भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए। यह भगवान शिव की ही माया थी, जिसके कारण एक गरीब ब्राह्मण धन के देवता कुबेर कहलाए और संसार में पूजनीय बन गए। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। बोलिए भगवान कुबेर जी की जय। अगर आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही में अगर आप हमारी और कथाओं को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर सुनिएगा। हम व्रतों से जुड़ी कथाएं आप सभी के लिए लाते रहते हैं।
प्रेम से बोलिए जय माता दी।